खाली तोहरा चक्कर में ही सवाल कि कैसे बताई कि कैसे जिया तानी रे जहरिया जुदाई के पिया तानी रे कि सोचल सपनवा के और कैलो चक प्यार के तू कही देहलू हमारा मशहूर हो कि जान गई नहीं हो जाने गई नहीं जान कि प्यारे नहीं की अरे हाथ के लगे नहीं खुद की देर जाने गई नहीं को जाने गई नहीं जाने गई नहीं को जाने गई नहीं प्यारे दिल टूट लाके फिर कैसे सुनी जमाना हो जाइबू तो सही कुछ दिन के बाद दिल पगला डोली बंदीवाना सीख ले हम भी तेरे गम में जिया करेंगे तेरे गम में जिया करेंगे अगर गम कम नहीं होगा तो पिया करेंगे लेकिन याद रखना हम मर जाने के बाद ही यमराज के मोबाइल से तेरे मोबाइल पे मैसेज दिया करेंगे सीख ले हम भी गम में हंसे के लगा का कमी रहे
हाथ के लकीर में नहीं तकदीर में जगह। अक्सरी होला हंसे के गुरेला यारी के भिजिया कुछ अजीब बेवफा भी कहती कैसे मासूम यार के दादा बाजी अपन ही नसीब दा। खुश रहा तू हरदम मेरे बाजार पे आए थे दीपक जलाने, दीपक बुझा के चले गए। मेरे मजार पे आए थे दीपक जलाने, दीपक बुझा के चले गए। इतने बेदर्द सनम निकले कि दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा के चले गए। खुश रहा तू हरदम, खुश रहा तू हरदम, दिल से ये बात सांस बन के बसल, सांस बन के बसल बाढ़ तू शरीर नहीं पकड़ेला पकड़ेला मैं किसी लड़की के लिए कभी नहीं रोया, इसलिए कि मेरी उम्र 15 से 16 बरस की थी तब मेरी शादी हो गई। आज 27 बरस के हो चुका हूँ। मेरा 12 साल शादी हो गया है। मेरी 7-8 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है। मैं लड़की के लिए आज तक नहीं रोया। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं गरीबों की रक्षा या गरीबों के लिए क्यों करता हूँ, क्योंकि जब मैं गरीब था तो मुझे करने के लिए और मेरा हेल्प करने के लिए कोई नहीं था और ना ही किसी ने किया था। मैं जिंदगी में जब कैसेट लिट्टी चोखा बेच के 10-10 रुपया चुराता था, 12,000 रुपये लगाया था एक कैसेट में, कैसेट कराया था, फ्लॉप हो गया। वो कैसेट में जब दुकानदारों के पास लेकर जाता था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, सीडी का ज़माना नहीं था, वो कैसेट रील का ज़माना था। जब मैं कैसेट लेकर जाता था कोई ऐसा विक्रेता नहीं था जो मेरे माँ बहन को गाली नहीं देता था, क्योंकि मेरी गायकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैं अच्छा नहीं गाता था। मैं तो लोकगीत का गायक नहीं था, मैं एक नॉर्मल गायक था जो महाभारत और रामायण गाते हैं, जिस तरह आप लोग बिरहा सुनते हैं प्रसंग का।
उस वक्त हर आदमी ने मुझे नकारा कि तुम्हारे जैसे कलाकार डेली गलियों में घूमते, चल जा। वो दिन मुझे आज भी याद है। मेरे पास ओनली 20 रुपए थे और मुझे मोतिहारी शहर से छपरा जाना था। एक पिपरा कोठी जगह है मोतिहारी के बगल में। मैं 3 दिन 2 अंडे खाकर 3 दिन इसी ठंडी के दिन में मैं लगातार एक गमछा ओढ़कर सोया था, क्योंकि चादर के पैसे खेसारी के पास नहीं हुआ करते थे। और मैं 10 रुपया देकर छत पे ठंडी के दिन में मैं आया किया और 11 किलोमीटर पैदल गया, वहां ट्रेन पकड़ा और 10 रुपए का लिट्टी और चोखा खाया था। मोहम्मदपुर एक मोड़ है हमारे गोपालगंज जिला में। लेकिन जिंदगी में आपसे बिछड़ने का गम खेसारी को होता है। मैं अपने बाप से भी ज्यादा आप सबसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे पापा ने तो मुझे पैदा किया, लेकिन आप लोगों ने खेसरिया को जीवन दे दिया। मुझे अपने पापा के लिए करने में उतनी खुशी नहीं होती है जितना मैं आप लोग के लिए करता हूँ। मैं अपने पापा से मिलता तक नहीं। मैं 72 घंटा 24 घंटा डे नाइट वर्क करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ताकि मेरे जीवन के कमाए हुए पैसे हो सकता है जो किसी गरीब के खाते में चला जाए। आपके चंदा दिया हुआ पैसा, आप मेरा सिनेमा जितना देखते हैं उतना ज़्यादा मैं कमाता हूँ। आप मेरे गाने जितने ज़्यादा सुनते हैं उतना ज़्यादा मैं कमाता हूँ। मेरे पास रहने के घर नहीं थे, छत नहीं थे, मैं दूसरे के घर में पैदा हुआ था। आज खेसारी के इतने घर हैं कि उसके घर में रहने वाले लोग। लेकिन आज भी मेरे घर का चूल्हा अगर जलता है तो आपके चंदे के पैसे से आटा खरीद के आता है, तो खेसरिया के घर में 2 वक्त की रोटी बनती है। नहीं तो शायद आज भी खेसारी उपासा कर जाता। हो सकता है जो दुनिया के हर वो नेता अभिनेता आपके कर्जे को भूल जाए। बड़ा होने के बाद हर आदमी भूल जाता है। कोई भी स्टार 1 घंटे से ज्यादा नहीं गाता है, 4 गो गाना गाइए और निकल जाइए। लेकिन खेसारी लाल यादव 4 घंटे 5 घंटे इसलिए गाता है आपके सामने, क्योंकि ये पब्लिक आज है कल नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज आप प्यार दे रहे हैं, कल नहीं देंगे, इसका गारंटी है। तो मैं जितना दिन आपके साथ रहूं, ये बिछड़ने का गम होता है। लेकिन मेरे पास भी मजबूरी है, क्योंकि आपके मनोरंजन के लिए ही मुझे जाना पड़ता है कहीं। तो लव यू। मैं 7 जन्म का हजारों जन्म लूं तो शायद इस पब्लिक का कर्जा खेसारी लाल यादव नहीं चुका सकता। आपसे बिछड़ने का गम होता है कि किसी दिन 10 आदमी खेसरिया को देखने नहीं आते थे, आज 10 लाख लोग आते हैं खेसरिया को आशीर्वाद देने के लिए। उस समय में 2000 रुपये का कार्यक्रम किया करता था, 1500 के करता था। आज खेसारी 10 लाख लेता है, फिर भी 10 लाख लोग देखने आते हैं। उस समय 2000 का कार्यक्रम करता था तो शायद खेसारी के पास 5 लोग देखने नहीं आते थे। अरे ऐसा नहीं गायक का रोड पर फल बढ़। लेकिन आज आप लोगों ने खेसारी को इतना बड़ा बना दिया कि इस पूरी पब्लिक को खेसारी, मैं सबका पाँव छूंगा तो शायद 3 दिन लग जाएगा मुझे छूने में। इसलिए इस स्टेज के माध्यम से आप अपना इसको चरण समझिए, और ये खेसारी के हाथ है, बस आशीर्वाद हाथ उठाकर ताली बजाकर दे दीजिए। और जिस तरह से आप लोग आए थे उसी सलीनता के साथ अपने घर को जाइएगा। एक रिकॉर्डिंग डांस कर देता हूं क्योंकि हीरो भी हूं आप लोगों के लिए। गाना आपके पास है? अरे बैठ जाओ। आपके पास है? अब आप लोग ने सलीनता की बात किया ना, सलीनता की बात की। आप लोग जिस तरह प्यार से आए उसी प्यार से जाइएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग अचानक उठ के माहौल को घबराइए मत, बैठ जाइए। माहौल को बिगाड़ने का काम आप लोग मत करिए। अभी कार्यक्रम होगा, अभी कार्यक्रम होगा। अभी देव हैं, वो लड़की जो गा रही थी भावना वो है।